यंग्स पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है जो कि हर घर में हर रिटेल आउटलेट की शेल्फ पे मौजूद है 1998 से, और पाकिस्तान में माइनीज की कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है कंज्यूमर और जीटी मार्केट के अंदर। तो आज हम आपके सामने खुलासा करेंगे इनकी चंद प्रोडक्ट का जो हमें यंग ने भेजी है रिव्यू के लिए, और फूडपीडिया अपने पर्सपेक्टिव में अपना फीडबैक आपसे शेयर करने जा रहा है। वेलकम टू फूडपीडिया यूट्यूब चैनल फॉर अनदर प्रोडक्ट रिव्यू एपिसोड। तो सबसे पहले हम इस खूबसूरत बास्केट को अनबॉक्स करते हैं आपके सामने और आपको दिखाते हैं कि इस बास्केट के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट मौजूद है। तो ये हमने इसको अनरैप कर दिया और इसके अंदर मौजूद है मेरे सामने इनकी नंबर 1 प्रोडक्ट, इनकी क्रीमी माइनीज, नंबर 2 इनकी रियल माइनीज, नंबर 3 यंग स्प्रेड फईता स्प्रेड यंग्स का, ये नया फ्लेवर इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा जनाब मेरे पास मौजूद है इनकी रैच सैलेड ड्रेसिंग, तो ये 4 इनकी सेवी आइटम है हमारे पास। इसके अलावा इनका हेजलनट कोकोआ स्प्रेड, यंग्स बीहाइव हनी, और इनकी ये 3 चॉकलेट जिसमें से है इनकी क्रेव डार्क, क्रेव प्रीमियम और क्रेव मिल्की चॉकलेट। ये इनकी कंज्यूमर पैकेजिंग है। इसके अलावा मार्केट में इनकी फूड सर्विस पैक भी अवेलेबल है। हमारे पास मौजूद है इस वक्त इनकी 4 टाइप की ड्रेसिंग्स, 2 टाइप के स्प्रेड, वन ऑफ देम इज नेचुरल हनी, हेजलनट चॉकलेट एंड 3 टाइप ऑफ चॉकलेट। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इनके रियल माइनीज की। रियल माइनीज इनका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फूड सर्विस इंडस्ट्री के अंदर या रेस्टोरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और पाकिस्तान में रियल माइनीज जिस प्रोडक्ट पे भी लिखा हो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो यही होती है कि दिस इज द बेस्ट ऑफ कैटेगरी प्रोडक्ट, जिसके अंदर समझ लें कि आपको ज्यादा क्रीमी टेस्ट मिलेगा और आपके बर्गर्स बहुत अच्छे बनेंगे, जिसमें फैट कंटेंट अच्छा होगा, तो ये सारी चीजें हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट इनका लेबल देखते हैं। ये मेरे हाथ में इनका 200 ml का पैक है और फूड सर्विस का पैक, ये रिटेल के लिए है लेकिन इनका बड़ा पैक भी होता है मार्केट में। सबसे पहले इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इनकी वो मैं देख रहा हूँ। अमूमन एक बर्गर के अंदर हम हाफ आउंस के करीब माइनीज को यूज करते हैं सैंडविच के अंदर एक स्लाइस के ऊपर, तो विच इज अबाउट 14 ml, और 14 ml के अंदर जो इनकी कैलोरीज है अबाउट 85 कैलोरीज। इसके अंदर जो फैट है वो 9 ग्राम है। 9 ग्राम फैट का मतलब हुआ कि तकरीबन ये समझ लें कि आप 14 में 9 तकरीबन 60-65% फैट कंटेंट है इसके अंदर। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो इन्होंने लेवल पे मेंशन किए हैं वो है इनका वेजिटेबल ऑयल है जो कि ब्लेंड है सोयाबीन और कैनोला का, वाटर है, अंडे है, चीनी है, लिक्विड ग्लूकोज है, सॉल्ट है, मॉडिफाइड फूड स्टार्च है। एक चीज ध्यान में रखें कि किसी भी ड्रेसिंग के अंदर लाइक माइनीज अगर उसके अंदर वाटर ऐड किया जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि उसको अब साथ मॉडिफाइड स्टार्च की जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा थिक करने के लिए, दैट्स व्हाई दे पुट मॉडिफाइड फूड स्टार्च। और इसके अलावा इसमें सिरका है, एसिडिटी रेगुलेटर है, स्टेबलाइजर और बाकी इनके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि प्रोडक्ट की शेल्फ स्टेबिलिटी के लिए और मस्टिफिकेशन के लिए जरूरी होता है। ये जो प्रोडक्ट है ये एग एलर्जन और मस्टर्ड एलर्जन या सोया एलर्जन जो है वो यूज नहीं कर सकते, उनके लिए इन्होंने ऊपर एक साथ जो है एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है। इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है जो इन्होंने डिटेल ऊपर मेंशन की हुई है वो नहीं है। ये अब आपको पता है कि आजकल क्यूआर कोड बेस्ड सारा सिस्टम चल रहा होता है, तो इसकी प्राइस हम मार्केट से चेक करके आपको अपनी वीडियो के अंदर टैग में अपडेट कर देंगे। अब हमने इसका टेस्ट टेस्ट करना है। पहले मैं इसको चेक करूंगा स्पून टेस्ट। पहले मैं इसका स्पून टेस्ट करता हूँ आपके सामने कि ये अगर मैं इसको नीट खाता हूँ तो ये कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखें, ये इसका टेक्सचर आ गया। इस माइनीज का टेक्सचर लुक्स वेरी क्रीमी, बड़ा सॉलिड टाइप का लग रहा है ये, और इसको मैं टेस्ट करता हूँ। क्रीमी, स्मूथ, हल्का सा टेंगीनेस जो कि एक माइनीज में होना चाहिए वो है इसके अंदर। इसको मैं अब ब्रेड टोस्ट के ऊपर भी अप्लाई करके देखता हूँ कि ब्रेड टोस्ट के ऊपर इसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, इसकी स्प्रेडेबिलिटी कैसी है। ये देखना बड़ा जरूरी है कि इसको स्प्रेड करते हैं तो ये कैसे स्प्रेड होता है, ये देखें। अच्छा, माइनीज की आप लोगों को हिस्ट्री पता है कि माइनीज क्यों इन्वेंट की गई, कैसे की गई? माइनीज बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया के अंदर फूड का शॉर्टेज हो गया तो उस वक्त बहुत ज्यादा मैन मेड इंजीनियर्ड फूड मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए गए, लाइक मार्चरीन था, लाइक जैसे कि बनास्पति घी वो आप देख लें या आप माइनीज को देख लें। माइनीज बेसिकली इज रिप्लेसमेंट ऑफ बटर। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा फूडपीडिया की तरफ से, अगर आपके घर में आप बटर प्योर अफोर्ड कर सकते हैं तो आपकी जो चॉइस है आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए फर्स्ट चॉइस है वो बटर होना चाहिए। अगर वो नहीं अवेलेबल देन यूज माइनीज। अब हम इसको टेस्ट करते हैं।
नाइस क्रीमी प्रोफाइल, ब्रेड के साथ एक बहुत जबरदस्त उसने ब्लेंड किया उसने ब्रेड के साथ, और एक अच्छा सैंडविच स्प्रेड मैं समझता हूँ ये यंग्स का रियल माइनीज जो है। अगर आप जो प्लेन बर्गर्स वगैरह बनाते हैं, सैंडविचेस बनाते हैं, उसके लिए ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस है अगर बटर अवेलेबल नहीं है। वैसे यंग्स ने, मैंने सुना है कि उन्होंने एक मस्का प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है जिसके अंदर उन्होंने माइनीज और बटर को ब्लेंड कर दिया। अब हम बढ़ते हैं इनकी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ। दूसरी प्रोडक्ट इनकी जो है वो है फईता चिकन स्प्रेड। यंग्स का चिकन स्प्रेड को आप सब लोगों ने टेस्ट किया होगा, यकीनन। चिकन स्प्रेड जो इनका है वो इनका एक रेगुलर प्रोडक्ट है इस कैटेगरी के अंदर, और उसके अंदर भी तकरीबन ये समझ लें कि 100% जो मार्केट शेयर है वो यंग्स के पास है। यंग्स के अलावा कोई भी ऐसा और पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर मैंने नहीं देखा जो कि इस किस्म के चिकन स्प्रेड या वेजिटेबल स्प्रेड जो है वो मार्केट में ऑफर करता हो। यंग्स इज वन एंड ओनली इन दिस कैटेगरी, और अब इन्होंने अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बहुत वर्सटाइल कर लिया है, बहुत बढ़ा लिया है, डिफरेंट फ्लेवर्स भी इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। तो ये जो इनका फईता चिकन स्प्रेड है, डेफिनेटली इसमें चिकन तो हो गई, अच्छा इसके अंदर कैलोरीज जो है वो 129 है एंड 25 ml की सर्विंग के अंदर। तो इसके अंदर फैट कंटेंट वगैरह मैटर नहीं करता, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है यंग्स की इज अ स्प्रेड, रियल माइनीज नहीं है, ये स्प्रेड है। और जब आप रेसिपी प्रोडक्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर आप जो इंग्रेडिएंट है वो फिर अपनी रेसिपी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसके फूड अथॉरिटी से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो लेट्स सी इनके जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर इनका शामिल है जी, अगेन वेजिटेबल ऑयल है, सोयाबीन कनोला बेस्ड, पानी है, मुर्गी का हलाल मैरिनेटेड गोश्त है, चीनी है, मिर्चें हैं, खीरा, मॉडिफाइड स्टार्च, नमक, सिरका, डिफरेंट किस्म के मसाला जार जैसे कि धनिया, प्याज और लहसुन का पाउडर, मस्टर्ड और ज़ैंथन गम्स स्टेबलाइजर के तौर पर यूज की गई, और डिफरेंट इन्होंने इसके अंदर एमल्सिफायर और इसकी शेल्फ एनहांसिंग के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट यूज की गए। मैं चाहूंगा क्लोज लुक इनके इंग्रेडिएंट्स की दिखा दें हम अपने नाजरीन। जैसा कि ये स्प्रेड लग रहा है दिखने में कितने बड़ी मसालेदार चटपटा इन्होंने बनाया हुआ है, तो लेट्स सी कि ये कितना चटपटा और मसालेदार है। वाह, ओहो ओहो ओहो। तो इसके अंदर आप देखें कि इसके अंदर बिल्कुल क्लियर भी आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर जो स्पाइसेस वगैरह इसके हैं जो इन्होंने डाले हैं, जैसे कि मैंने बोला था धनिया, मिर्चें, काली मिर्च, नमक, सब कुछ डाला हुआ है इसके अंदर, तो वो विजिबल है इसके अंदर, जो फईता फ्लेवर को कॉम्प्लीमेंट करता है एक अच्छे फईता फ्लेवर का। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं विद द स्पून। जो खीरा भी इन्होंने डाला हुआ वो पिकल डाला हुआ है। ये इनका जो फईता स्प्रेड है मुझे वेरी सिमिलर टू बिग मैक सॉस के नजदीक ये प्रोडक्ट लग रही है, बिग मैक का पाकिस्तानी वर्जन। एग्जैक्टली अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बस स्टाइल बर्गर बनाएं, सैंडविच बनाएं अपने रेस्टोरेंट के लिए या अपने बच्चों के लिए अपने घर पे, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर ट्राई करें। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर पसंद है, थोड़ा पिकली टच पसंद है, आप लाजमी इसको ट्राई करें। अब मैं इसका स्प्रेड को अपनी ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, लाइक वी डू सैंडविच के ऊपर, ताकि मैं आपको इसके और करीब से इसके इंग्रेडिएंट जो है वो शो कर सकूँ। आप देखें कि कितने विजिबल हैं इसके अंदर इसके चंक्स जो इन्होंने कुकम्बर के या पिकल्स के डाले हुए हैं, चिली फ्लेक्स हैं, इसके अलावा इन्होंने अनियन उसमें डाला हुआ है, क्रंची अनियन भी फील हो रहा है इसके अंदर। तो वेरी वेरी गुड कंपोजिशन। आई थिंक यंग फईता इज लोकल पाकिस्तानी बिग मैक सॉस। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपने सादा सैंडविच बच्चों के लिए बनाना है, तो आई थिंक दिस इज अ गुड चॉइस फॉर यू। जस्ट टेक दिस ब्रेड एंड अप्लाई ऑन द ब्रेड, और आपको उसके साथ थोड़ा सा चीज स्लाइस का एडिशन करके अच्छा सैंडविच, प्लेन सैंडविच लो कैलोरीज के साथ बना सकते हैं इसके अंदर। और इसका अच्छा स्पाइसी फ्लेवर है, टैंगी फ्लेवर है, पिकल्स का पंच, जो वेजिटेबल्स के साथ पंच आ रहा है, उसका क्रंच, जो क्रंचीनेस आ रही है वो बहुत ही एक अलग इसको जो है ना टेस्ट प्रोफाइल इसका दे रही है। हल्की सी स्पाइसेस भी है इसके अंदर, टैंगीनेस और स्पाइसेस, द गुड ब्लेंड ऑफ एक अच्छे फईता स्प्रेड के लिए। तो दिस इज गुड प्रोडक्ट। और अब हम चलते हैं जी इनकी तीसरी प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि क्रीमी माइनीज। अच्छा, इस पे इन्होंने जो लेबल पे जो चीज मेंशन की है वो की है क्रीमी माइनीज। तो इससे ये होगा कि ज्यादा क्रीमीनेस होगी। क्रीमीनेस मतलब ये बेसिकली ये जिसपे लिखा होता है ना ज्यादा क्रीमीनेस और प्रीमियम, असल में ये प्रोडक्ट इतनी प्रीमियम नहीं होती है। ये बजट प्रोडक्ट है जो एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये मेंशन किया जाता है कि जी क्रीमी आ गया, सुपर प्रीमियम आ गया, ये चीजें। जैसा कि इसके ऊपर इन्होंने मेंशन भी किया कि आइडियल फॉर फास्ट फूड, दोस्त फास्ट फूड जो कि लो कॉस्ट सोल्यूशन चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल दे आर नॉट रेडी टू अफोर्ड दिस रियल माइनीज, तो रियल माइनीज जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए क्रीमी माइनीज आ जाए। क्रीमी माइनीज के अंदर मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या होगा। जैसा कि मैंने उसमें बताया था, रियल माइनीज के अंदर 9 ग्राम इसके अंदर फैट कंटेंट था या ऑयल कंटेंट था आउट ऑफ 14 ग्राम। तो इसके अंदर जो है फैट कंटेंट जो है इसके अंदर कितना
है ओनली 4 ग्राम और रियल में कितना था, रियल में 9 ग्राम था। मीन्स अगर उसके अंदर था 65% तो इसके अंदर 35% है सिर्फ इसके अंदर फैट। बाकी क्या उन्होंने किया, उसको क्रीमी करने के लिए इन्होंने यकीनन मॉडिफाइड स्टार्च डाला होगा। हाँ जी, अब देखें कि सबसे पहला मेजर इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर वो पानी है, देन कम वेजिटेबल ऑयल विच कम फ्रॉम सोयाबीन एंड कैनोला ब्लेंड, चीनी है, अंडे है, मॉडिफाइड फूड स्टार्च है। मॉडिफाइड फूड स्टार्च होता है आर्टिफिशियली थिकनिंग करने के लिए आपकी डिफरेंट सॉसेज को यूज किया जाता है टू मेक सच काइंड ऑफ फूड ड्रेसिंग्स। ये माइनीज नहीं है बेसिकली, ये क्रीमी माइनीज इन्होंने लिखा हुआ है, नॉट माइनीज, यू कैन से दैट ड्रेसिंग। मैं एडवाइस करूंगा इनको यंग को कि इसके ऊपर ये वर्ड चेंज करें माइनीज का। माइनीज जो होती है वो लो फैट के साथ इसलिए नहीं होती है। तो ये फास्ट फूड अगर इसी के रिक्वायर्ड है तो इसका टेक्सचर हम देखेंगे तो आपको ज्यादा व्हाइटिश नजर आएगा एज कम्पेयर टू ये पहली थी ना, कलर भी थोड़ा सा इसमें डाला हुआ है तो विजिबल फर्क नजर आ रहा है आपको इसके अंदर ना, ज्यादा ये लाइट सा वर्जन नजर आ रहा है इसका। स्टार्ची लुक है इसकी, वो जो एक फैट के साथ एक रियल माइनीज की लुक उसकी थी वो चीज नहीं है। ओके, हम इसको टेस्ट करते हैं। स्वीटनेस फील हुई है मुझे इसके अंदर, ये मीठा है थोड़ा सा, क्योंकि ये डिफरेंट सैलेड वगैरह में ये जो लो कॉस्ट होती हैं फास्ट फूड उसमें ये इस किसी ने पसंद की है। टैंगीनेस कम है और बिल्कुल फ्लेवर इसका जैसे ही मैंने इसको मुंह में डाला वो डिसअपियर हो गया, क्योंकि वो फैट कम थी और उसके अंदर वाटर ज्यादा था, सारी साथ था और एकदम डिसअपियर हो। अब मैं इसको टोस्ट के ऊपर अप्लाई करता हूँ। टोस्ट के ऊपर आपको देखें इसकी ये चीज होती है कि जरा सा अगर टोस्ट आपका गर्म होगा ये डिसअपियर हो जाएगा, जो वाटर होता है वो डिसअपियर। अच्छा, इसका जो सैंडविच होगा ज्यादातर एक बच्चे को स्कूल बना के भेजेंगे तो बच्चा जब लंच में खाएगा तो वो सोगी सा आपको नजर आएगा, ये चीज का होता है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप जो है ना अपने बच्चों के लिए अगर करके लिए पसंद करें तो वो विद दिस रियल माइनीज एंड दिस फैता स्प्रेड इज अ गुड प्रोडक्ट। ये लो कॉस्ट है, शॉर्मा वगैरह जो कॉर्नर स्ट्रीट कॉर्नर बेचता है उसके लिए। Let's take a bite. ऐसी लगा मुझे 10 मिनट से ब्रेड खाई है, माइनीज का कोई जो है ना समझ लें कि मुझे 80% जो फील हुआ टेस्ट ब्रेड का फील हुआ है, 10 to 15% जो है ना मुझे वो जो स्प्रेड थी उसका टेस्ट फील हुआ है इसके अंदर। दिस इज बजट प्रोडक्ट, मैं नहीं कहूंगा ये बुरा प्रोडक्ट है, बजट प्रोडक्ट मेंशन किया हुआ है, डेफिनेटली इसकी प्राइस भी मार्केट के अंदर उतनी कम होगी। तो हमारी ये तीनों ड्रेसिंग हो गई। अब हम आते हैं अपनी फाइनल ड्रेसिंग की तरह, जो इनकी स्पेशल ड्रेसिंग है विच इज रैंच सॉस। रैंच सॉस भी एक तरह से एक बेस सॉस कंसीडर किया जाता है, या मैं समझ लें कि आप ये कह लें कि जैसे कि माइनीज होती है तो माइनीज के अंदर डिफरेंट फ्लेवर की सॉसेज, डिफरेंट किस्म की आप स्पाइसेस को ऐड करके इसकी डिफरेंट किस्म के वेरिएंट जो है ना वो बना सकते हैं। इसी तरीके से रैंच सॉस भी जो है इसकी भी ये भी एक बेस कंसीडर की जाती है। इसमें मार्केट के अंदर लाइक जैसे कि बारबेक्यू रैंच है, चिपोटले रैंच है, एलेपिनो रैंच है, कुछ भी इस बेस के अंदर डाल दें तो ये वो ऑब्जॉर्व कर लेता है और बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है। रैंच सॉस बेसिकली जो होती है ये इज अ ब्लेंड ऑफ डेयरी एंड माइनीज का। जनरली जो हम ट्रेडिशनली जो बनाते हैं उसके साथ जो रैंच ड्रेसिंग होती है क्रीम के साथ, सावर क्रीम के साथ ब्लेंड करते हैं माइनीज को, साथ चार्ज वगैरह डाल के बनाते हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या इसमें डाला हुआ है, इसके अज्जा के अंदर शामिल है, इसके अज्जा में जी शामिल है जी अल्लाह का भला करे वेजिटेबल ऑयल है, सोयाबीन और कैनोला का ब्लेंड, गन्स की तमाम प्रोडक्ट में ये ब्लेंड यूज किया जाता है। एंड फिर सिवा पानी है, अंडे हैं, चीनी है, मिल्क सॉलिड, जैसे मैंने बोला था डेयरी तो उन्होंने मिल्क सॉलिड ऐड किए हुए हैं उसके प्रोफाइल के लिए। इसमें इसके अलावा सिरका है, नमक है, मॉडिफाइड स्टार्च है, एसिडिटी रेगुलेटर्स है, मसाला जात है, प्याज और लहसुन, काली मिर्चें और प्रिजर्वेटिव्स हैं। इसके अंदर जो स्टेबलाइजर है उसके लिए, और इसका पार्सले वगैरह इन्होंने डाला हुआ है, और डिफरेंट टाइप के आगे थोड़े बहुत फूड कलर किए इन्होंने ऐड किए हुए हैं। मुमकिन तौर पे वो कि उन्होंने डिस्क्लेमर दिया हुआ कि इसमें सोया और अंडे का जो है ना वो एलर्जन है, और इसमें एक मुझे लग रहा है कि इज अ गुड प्रोडक्ट। मैं इसको अब करता हूँ इसको सील कर आउट करते हैं। तो मैंने इसकी सील ओपन कर दी। अच्छा, ये जो इनकी प्रोडक्ट है इनकी ये फूड सर्विस के अंदर भी अवेलेबल है, डबल सील है इसकी, अंदर एल्यूमिनियम की सील है और ऊपर इन्होंने इसका लिड था। अच्छा, रेनेसांस पिन को ना मैं मशवरा दूंगा कि जिस इन्होंने इसका लिड बनाया हुआ है ना इसको थोड़ा स्क्वीजी और नोजल टाइप के साथ इसके दें, कोई इसकी इंजीनियरिंग करें ट्रैक 4 करने के लिए। हम इसको अब ट्रैक 4 ही करते हैं, देखते हैं ये कितना रनी है। ये ओवर नहीं, ऐसे नहीं आएगा, तो हमें इससे थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी अपने नाइफ के साथ, और ये हमने इसको लिया इसके साथ। तो ये इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा ये देखें कि इसके अंदर हर्ब्स वगैरह जो मैंने बताया इंग्रेडिएंट में सारे मौजूद हैं। थोड़ा सा ये रनी है एज कम्पेयर टू माइनीज, और इसका पेस्ट करते हैं। माइनीज से प्रोफाइल डेफिनेटली इसका थोड़ा चेंज है। मैं समझ अच्छी कोशिश है, दे मेड नाइस प्रोडक्ट, बट
इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक अभी नहीं है, काफी बिहाइंड है ये प्रोडक्ट इनका। इनको इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने मिल्क सॉलिड्स ऐड किए हैं, इनको चाहिए कि इसके अंदर ये योगर्ट पाउडर ऐड करें। अगर ये चाहते हैं कि इनकी ये प्रोडक्ट का प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा हो, इससे अच्छा हो और बहुत ज्यादा करीबी हो उसके इंटरनेशनल प्रोडक्ट के जो कि आते हैं, और रियल जो फ्लेवर प्रोफाइल इसका होता है, हर वगैरह का फ्लेवर ठीक है, अगेन वही फैट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, लो फैट है इसके अंदर, और जिसकी वजह से इन्होंने मॉडिफाइड स्टार्च भी शायद थोड़ा डाला हुआ है, ज्यादा वाटर कंटेंट भी इसमें ज्यादा डाला हुआ है, तो इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन ये है कि मार्केट में क्योंकि मेरे ख्याल में रैंच सॉस किसी और के अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ठीक है, एक अच्छा इन्होंने गैप था जिसे फिल किया है, लेकिन इसमें अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है इन मेरी नजर में। फूडपीडिया की रिकमेंडेशन ये है इस प्रोडक्ट के और काम करेगा यंग सीट। तो अभी हम जो है आगे बढ़ने से पहले, कुछ मीठे की तरफ आगे बढ़ने से पहले, आपको इन चारों की फूडपीडिया रेटिंग शेयर कर देते हैं। यंग्स की रियल माइनीज फूडपीडिया रेटिंग 7/10। यंग्स का चिकन स्प्रेड फईता, इसको मैं दूंगा 8/10। इनकी क्रीमी माइनीज को मैं दूंगा 4/10, और इनकी जो रैंच सॉस है इसको मैं दूंगा 5/10। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तरफ, जिसमें हम मेरे हाथ में है यंग्स का बी हाइव हनी। यंग्स पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में अर्ली मूवर्स में है जिन्होंने पैक जो है वो हनी ऑफर किया। अच्छा, ये जो इस किस्म की कंपनीज होती हैं, इनका ये इनके सोर्सिंग जो होती है वो आउटसाइड होती है इनकी, यानी कि थर्ड पार्टी सोर्सिंग होती है। क्वालिटी चेक्स के बाद ये इस किस्म की जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल होती है उसको ये एक्सेप्ट करते हैं, और जनरली मेरी जो अपनी इन्फॉर्मेशन फूडपीडिया की, मेरी जो अपने सोर्सेज हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसके मुताबिक जो यंग्स है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो हनी है ये वो सोर्स करते हैं अपनी इस प्रोडक्ट ब्रांडिंग के लिए। ये मेरे पास इनका जो है हनी, इसको मैं देखूँ कौन सा हनी है जी, इसके अंदर 100% प्योर, और इसके अंदर इन्होंने डिफरेंट टाइप के ना फ्लावर्स की जो है वो पिक्चर बनाई हुई है, विच रिफ्लेक्ट के लाइक, जैसे कि इसके अंदर फ्लोरल हनी है। लेकिन मैं देखता हूँ कि इसका टेस्ट अरोमा जो है ना मुझे कैसा फील होता है। पहले मैं इसका अरोमा देखूंगा। लाइट लाइट स्मोकी सा फील हो रहा है, जैसे कि नेचुरल हनी में फील होता है, और टेक्सचर इसका जो है वो, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे है, अभी समर सीजन भी है, तो मुझे ये देखें कि इनका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो देखते हैं जिसका फूडपीडिया रूम में टेस्ट टेस्ट कैसा होता है। नाइस, हल्का सा जैसे वो स्मोकी एक होता है, नेचुरल हनी का फ्लेवर वो भी है इसके अंदर, और बिल्कुल नेचुरल हनी का टेस्ट प्रोफाइल है। फ्लोरल नहीं है, मेरे ख्याल में जो अकाशिया हनी होता है, एक कैटेगरी जिसे हम फ्लाई भी बोलते हैं, ये वो वाला हनी है जो इसके अंदर इन्होंने पैक किया हुआ है। और फूडपीडिया की रेटिंग भी साथ साथ कर देते हैं। फूडपीडिया रेटिंग के अंदर हम इसको रेट करेंगे 6/10 के ऊपर। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है इनका चोको ब्लेस हेजलनट स्प्रेड। हेजलनट स्प्रेड पाकिस्तान में आज से चंद साल पहले तक सिर्फ इम्पोर्टेड ब्रांड का अवेलेबल होता था, और जो कि इटालियन ब्रांड है न्यूटेला। मुझे पर्सनली यंग का हेजलनट स्प्रेड पसंद है, मैं इसको अपनी काफी सारी रेसिपी में यूज करता रहा हूँ। अब और भी यंग्स के मुकाबले में कंपनीज आ गई हैं, लाइक जैसे स्माइली इंडस्ट्रीज है, कैंडीलैंड, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने भी अपनी जो प्रोडक्ट है इंट्रोड्यूस करवाई है इसके अंदर, और वो B2B भी कर रहे हैं, रिटेल के अंदर भी उनकी प्रोडक्ट अवेलेबल है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो मार्केट में इस सेगमेंट में एंटर हो चुके हैं। अच्छा, ये जो जनरली जो होता है हेजलनट स्प्रेड, ये मिल्क चॉकलेट फ्लेवर के अंदर होता है, मिल्की फ्लेवर के साथ होता है। दिखने के अंदर मुझे जो यंग्स का स्प्रेड भी दिख रहा है, ये मुझे मिल्की टोन में लग रहा है, इसका लाइट कलर है इसका मिल्की, और इसके अंदर मेन चीज होती है इसके अंदर जो फैट कंटेंट यूज किया जाता है। तो जनरली जो अच्छी क्वालिटी की स्प्रेड होती है उसके अंदर ये यूज किया जाता है, सनफ्लावर ऑयल यूज किया जाता है। लेट्स सी कि यंग्स ने क्या यूज किया। यंग्स ने इसके अंदर चीनी, वेजिटेबल ऑयल, इन्होंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया कि वेजिटेबल ऑयल इन्होंने कौन सा यूज किया, इन्होंने शॉर्टनिंग यूज की, क्या किया इन्होंने। हेजलनट है, कोका पाउडर है, मिल्क सॉलिड है, डेफिनेटली नजर आ रहा था, नमक है, और इसके अलावा कुदरती नेचुरल फ्लेवर है, एमल्सीफायर है, और डिफरेंट और स्टेबलाइजर जिसके हैं शेल्फ लाइफ एनहांसिंग के लिए, और एमल्सीफायर इन्होंने ऐड किया है। तो बड़ा ही बैलेंस फार्मूलेशन लग रही है मुझे। मिल्क के साथ हेजलनट है। हेजलनट की जनरली जो एक रिकमेंडेड डोजेज होती है इसके अंदर, इस किस्म स्प्रेड में, इंटरनेशनल ब्रांड की तो तकरीबन समझ ले 30-14% होती है, लेकिन डिफरेंट जितना हेजलनट की रेशो होगी उस हिसाब से प्राइस की टर्निंग की जाती है। और फैट, अब हम इसका टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है हेजलनट का यंग्स चोको ब्लेस। वेरी स्मूथ, लाइक इंटरनेशनल प्रोडक्ट। मुंह में जाके उसका पूरी तरह से जो है ना फ्लेवर खुल रहा है। हेजलनट का भी मिल्क नोट भी है, साथ चॉकलेट का फ्लेवर भी है। तो हेजलनट, मिल्क नोट, चॉकलेट, और साथ जो उसका जो स्वीट
टच है, बहुत जबरदस्त लग रहा है मुझे इसका टेस्ट प्रोफाइल। मैं ये कहूंगा कि ये इंटरनेशनल फ्लेवर के एक इक्वल तो नहीं है, इज अ गुड गुड ऑप्शन फॉर अस। अब इसका हम ब्रेड स्प्रेडेबिलिटी चेक करेंगे कि ब्रेड के ऊपर ये कैसे स्प्रेड होता है। तो ये देखें कि मैंने ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा लिया और इसको मैंने इस तरीके से स्प्रेड कर दिया, इसके ऊपर बिल्कुल इवनली स्प्रेड हो रहा है और मेरे हाथ चिपक रहे हैं इसके साथ। नाइस प्रोडक्ट, 6 आउट ऑफ 10। और मैं इन मशवरा दूंगा कि वेजिटेबल ऑयल मत मेंशन किया करें, जो भी ऑयल या फैट यूज करे वो मेंशन किया करें। अब हमारे पास इनकी लास्ट 3 प्रोडक्ट हैं मेरे हाथ में चॉकलेट कैटेगरी की। इनकी ये 3 किस्म की चॉकलेट्स हैं, जिसके अंदर इनकी ये प्रीमियम है, डार्क है और मिल्की है। इनको मैं टेस्ट तो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। मार्केट के अंदर जो है ये एक अच्छी प्रोडक्ट इनकी फीडबैक है, जो रेटिंग मैंने देखी है इनकी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है इस कैटेगरी के अंदर। बहुत ज्यादा पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चर इस कैटेगरी में आ चुके हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अब जो है पाम ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और फूड शॉर्टेजेस भी चल रही हैं। कोकोआ की प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा पिछले 2 साल से डिस्टर्ब चल रही है, उसकी जो क्रॉप है उस वजह से प्राइसेस हाई हुई हैं। तो ये भी अपनी लोकल कैटेगरी के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, यंग वाले भी। मैं समझता हूँ होम बेस्ड बेकर के लिए दिस इज अ गुड चॉइस। और फूड सर्विस जो यूजर्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनके लिए दे हैव बेटर देन दिस ऑप्शन एट बेटर प्राइस, आई थिंक सो। तो गुड लक फॉर देम। और जो चीजें हमने बताई हैं आपको सारी, ये बिल्कुल भी हमारे जो थे वो अनबाइस्ड व्यूज हैं, पर्सनल व्यूज हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहूंगा, उसमें मेरा किसी ब्रांड को, मेरा मकसद नहीं है कि मैं नीचा दिखाऊं या किसी दूसरे ब्रांड को मैं जो है वो रेटिंग उसकी हाई करूं। ये प्योरली फूड पीडिया मेरी पास इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर, एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर रिव्यू। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा रिव्यू पसंद आएगा। और आप लोग अगर इन प्रोडक्ट के यंग से यूज़र हैं तो मुझे खुशी होगी कि आप नीचे कमेंट के अंदर अपने रिव्यूज़ भी हमें शेयर करें, ताकि आवाम को पता चल सके कि यंग सी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कैसी है, और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में, उसके टेस्ट प्रोफाइल के बारे में, अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। और फाइनल जो लाइन है मेरी वो यही है, हमेशा कोशिश करें नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करने की। मैन इंग्रेडिएंट से जितना ज़्यादा आप अवॉइड करेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।